Good morning, everybody. Chalo. Welcome to everyone in the second session of Shri Linear Inequalities. Shri Linear Inequalities, yes. It was always Shri. Now, कल हम लोग ने ग्राफ के अंदर ऐसा कोई डायग्राम देखा था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4. ये 4 अगर हम लोग का यहाँ पे है, किधर ओपन है? आउटसाइड ओपन है, तो आउटसाइड कैंसिल हो जाएगा, शेडिंग किधर आएगा? इनसाइड. x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो ये अंदर ओपन है, अंदर ओपन है, अंदर कैंसिल, शेडिंग किधर आएगा? आउटसाइड. ऐसा हमने कल सीखा था. नाउ इस सब लोग आगे बढ़ते हुए आज नाउ सपोज अभी तक कोई भी लाइन हम लोग की ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी. यहाँ पे ऐसा कुछ आज यहां से ओरिजिन से पास होगी. अगर y is लेस देन और इक्वल टू mx होगा, अगर क्या होगा? y is लेस देन और इक्वल टू mx, मतलब लाइन है तो इक्वल टू mx है पहले तो y is इक्वल टू mx जब होगा, उसका मतलब वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी. यहाँ पे ध्यान सब लोग का, y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? mx. इक्वल टू mx हुआ तो ओरिजिन से पास हुआ. बट व्हेन इट इज लेस देन इक्वल टू mx, तो क्या होगा हमारा? लेस देन इक्वल टू mx होगा. तो हम लोग ये ओपन है आउटसाइड, यस और नो? तो इसका आउटसाइड इनसाइड कर ही नहीं सकते हम लोग, राइट? पासिस थ्रू ओरिजिन, तो वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट आउटसाइड एंड इनसाइड. तो जब ओरिजिन से पास होगा तो हम लोग इनसाइड आउटसाइड के बारे में बात ही नहीं कर सकते. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो हम लोग को क्या बात करना पड़ेगा? तो जब लेस देन इक्वल टू होगा, तो लेस देन मतलब नीचे होता है, कम होता है कि नहीं? तो नीचे शेडिंग आएगा. ऐसा बात करेंगे. दूसरा ग्राफ, इफ y is ग्रेटर देन इक्वल टू mx होगा, वापस सेम ओरिजिन से पास होगा. तो वापस ग्रेटर देन मतलब किधर? अंदर ओपन है, पर अंदर बाहर कर ही नहीं सकते व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिन. तो जब ग्रेटर होगा तो बड़ा होगा, ऊपर होगा, तो ऊपर वाला एरिया में शेडिंग आएगा. हम लोग ऐसा याद रखेंगे इसको. जब ओरिजिन से पास नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अंदर बाहर कैंसिल, ऑपोजिट साइड में शेडिंग हम लोग ने किया ऑलरेडी. बट जब ओरिजिन से पास होगा तो अंदर बाहर कर ही नहीं सकते. It is next to impossible. So in that case, if it is less than, then shading will be on the lower side, and if it is greater than, then the shading will be on the upper side. Got it? Understood? Yes or no? Yes or no? Yes. Please copy the
आप स्टार्टिंग के पेज में ही ड्रॉ करोगे और 2 पेज ब्लैंक है वहां पे आपके पास। एक केसी ने कितना रिटर्न दिया था 3 ईयर को एक दूसरा कौन इसका केसी नहीं चल रहा ना 2 3 ईयर ना तू भी दे मेरे पास 3 केसी 3 ईयर ने दिया 3 ईयर का आया है सबसे पास करें मुझे मिला ही तेरा ना एक जन को नया तेरा कैसे किया था तीनों को ये बार एक तो तुम दो में से एक ने नहीं दिया था दोनों ने दिया ए तूने एक कैसे दिया था मेरे को 3 जन दिया 3 जन को देने वाले 4 जन निकले हाँ मैं इसके लिए क्या बोल रहा है? तू मेरा क्या बोला एक जिसने बोला अभी बोला
मेरे को बोलिए आप ये हमारी बात है अभी हम कल सवाल है उससे नाम लिख लेना तो ये अपना भी कर देती है मैं बस सेल ना छोड़ देना ये नहीं दिया लोग मैंने वो सब चालू क्यों नहीं हो रहा है जाने में चालू करो जाने में कौन मुझे वही लग रहा है सामने वाला सही मार ये चालू हो जाए वो कैसे करेगा उसको थोड़ा लाइट ना हुआ ना बोले लाइट अंदर को पड़ेगा Now come to question number 9. क्या हुआ? Question number 9. Minus x1 plus 2x2 less than equal to 0. यहाँ पे 0. Minus x1 plus 2x2 less than equal to 0. तो can I write minus x1 plus 2x2 less than equal to 0 को 2x2 less than equal to x1 चलेगा? x2 less than equal to 1 upon 2 into x1 चलेगा? अरे ये हमारा m हो गया कि नहीं? ये x2 मतलब y ना? ये mx. लेस देन में क्या होता है? लोअर नीचे आता है कि ऊपर आता है? नीचे. तो नीचे शेडिंग कौन सा ऑप्शन है बोलो? आया नहीं? लेकिन ये सुनो, ये वर्किंग ऐसा करने के बाद आपको समझ में आया बड़ा, तो वर्किंग लिखना पड़ेगा आपको आज में. चलो 10 वाला बोलो. 10 वाला क्या हमारा? y लेस देन और इक्वल टू हाफ x. किधर शेडिंग बोलो? कौन से ऑप्शन में? डी. क्लियर? लिखो चलो.
हुआ? चलो 11th वन नाउ सुनो 11th वन। अब L1 ग्राफ, L1 ये रहा ना, L1 का शेडिंग किधर है? आउटसाइड है ना भाई, तो ओपन किधर होगा? इनसाइड। अच्छा आगे L2 का शेडिंग किधर है? तो ओपन किधर होगा? आउटसाइड, बराबर है। अच्छा L3 ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं? अरे L3 ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो ओरिजिन से पास हो रहा है, शेडिंग ऊपर है कि नीचे? हाँ ऊपर है ना, तो ग्रेटर की लेस? ग्रेटर। L4 में शेडिंग किधर है, नीचे के ऊपर? तो किधर होगा? लेस। ग्रेटर लेस, ग्रेटर लेस किधर है चेक करो। ग्रेटर लेस, ग्रेटर लेस, ग्रेटर लेस 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 नहीं, ग्रेटर 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 बी ना, क्लियर? अरे समझा क्या? और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस है भाई। आपका डी है? हाँ ठीक है, तो मेरे में नहीं है। हाँ डी है ना भाई, वैसा सिर्फ मैटर बहुत लोग करते हैं। चलो अगला प्रश्न 12 वाला, x प्लस वाई, ये लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसका शेडिंग कहाँ, बाहर है कि अंदर है? तो ओपन किधर होगा? अंदर। तो अंदर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ए में भी है क्या? अरे ए में है ना, और किस में है? सी में भी है। ओके, तो अभी ए और सी, बी आंसर आएगा नहीं। अब देखते हैं दूसरा भाई इंपॉर्टेंट। अब 2 है इधर इधर इधर, 2x माइनस वाई, ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं? 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 2x, बराबर है। तो y का शेडिंग नीचे है कि नहीं? तो लेस देन इक्वल टू 2x होगा कि नहीं? अच्छा, तो इसको वापस लिखता हूँ, 2x माइनस वाई, यहाँ पे 0, तो घुमा के लिखो, तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, बराबर ना? कौन सा ऑप्शन बोला हमारा? मतलब ये ग्रेटर और ये भी ग्रेटर, कौन सा ऑप्शन? समझा क्या रे? ऐसा लेकिन लिखो वर्किंग, वर्किंग नहीं लिखेंगे तो नहीं समझेगा भाई। वो लिखे 13 अपना हो गया, 14 अपना हो गया, 15 कब 15 हुआ? 16 17 17 17 चलो 17 बाकी है। अच्छा सॉरी मेरा राइट साइड, चलो 16 वाला। अब इसके अंदर सुनो, इसके अंदर शेडो दिया ना, एरो दिया ना, तो वो हमारा शेडो है, बराबर है, मतलब उससे हमारा फिजिबल रीजन है, क्लियर? ये साइड इसका शेडिंग है, इसका शेडिंग ये साइड है, इसका शेडिंग ऐसा कुछ है, बराबर? समझा गया? ऐसा कुछ है। अब हम लोग को ग्राफ के ऊपर से इक्वेशन फाइंड करने का, एक बात नक्की है, L1 पॉजिटिव है, L2 पॉजिटिव, बराबर है। दोनों पॉजिटिव किधर आएगा? फर्स्ट ऑर्डर। तो कौन सा आंसर आइडिया होगा हमारा? आइदर ए और बी कैन बी योर आंसर, राइट? सी में चलेगा? अब सुनो, आपको आंसर फाइंड करने का दूसरा टेक्निक सिखाता हूं, बराबर? एक तो ग्राफ से हम लोग चेक कर रहे,
अब मैं ऑप्शन से ग्राफ पे आता हूं, चेक करता हूं कौन सा ऑप्शन अलग अलग है। L1 सेम है, L2 सेम है, L3 सेम है क्या? नहीं। L4 सेम है क्या? हाँ। L5 सेम है क्या? हाँ। मतलब L4 L5 डिफरेंस क्रिएट करने वाले नहीं है, जो भी डिफरेंस जनरेट करने वाला है वो कौन करने वाला है? L3। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ L3 के बारे में सोचेंगे भाई। अच्छा, L3 लाइन ये रहा, शेडिंग किधर है? बाहर। अरे शेडिंग बाहर है ना, तो ओपन किधर होगा? अंदर। अरे बराबर ना, तो L3 अंदर किधर ओपन है चेक करो। अरे बोलो, द आंसर इज व्हाट? बी। क्लियर? अरे समझा क्या? Yes. 17 बाकी ना, 17। चलो, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ए भाई, x प्लस वाई 5, शेडिंग किधर है? अंदर। ओपन किधर होगा? बाहर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए और बी दोनों में भी है। 5 लिखा नहीं, टाइपिंग एरर हो कुछ नहीं, बराबर है। अब चलो भाई, x इक्वल टू 2, ये रहा x इक्वल टू 2 लाइन, बराबर है। ए, इसका शेडिंग किधर है? बाहर। ओपन किधर होगा? अंदर। कौन सा ऑप्शन? अरे दोनों में से है साला, देखो, है ना भाई। अब तीसरा, y1, y को उसका शेडिंग किधर है? बाहर। ओपन किधर होगा? अंदर। कौन सा ऑप्शन? आंसर इज बी। क्लियर? समझ में आ रहा है? अंदर बाहर करेंगे फट से आंसर आ जाएगा भाई। अगला प्रश्न, the graph of linear inequalities ये x plus y greater than equal to 1, 0 x less than equal to 6, तो ग्राफ the common digit of the inequality is what? तो बनाना पड़ेगा, वैसे ओरली बनाता हूं, सुना आपको। x 0 तो y कितना आएगा हमारा? 7, y 0 तो x कितना आएगा हमारा? 9। x 0 तो y कितना होगा हमारा? 1। y 0 x कितना होगा हमारा? 1। x इक्वल टू 6, इसको x लेस देन 6 लेंगे ना हम लोग। तो क्या हंसते थे मेरे पे? हाँ, अबे घूम, इसको घुमाना तो आपको आता नहीं ना। फिर घूम जाएगा इसे, ये आवाज हो जाएगा, वो यही बात है। आया भाई, आया अपने को आया। वो क्या समझते हैं मुझे? एकदम परफेक्ट, फुल प्रोफेशनल, टेंशन नहीं अपने भाई दे दे। हाँ भाई, अपने को आगे ले, टेंशन नहीं। चलो, एक्सोलूसिव बराबर। अब ये किधर ऊपर है? बाहर कैंसल। ये किधर ऊपर है? अंदर कैंसल। ये किधर ऊपर है? बाहर। क्या है? फिजिकल रीजन इज व्हाट? बाउंडेड। क्लियर? बना अच्छा, रफ में बनाओ। आप लोग रफ में, और मैंने पहले फेयर बनाया हो, एकदम चकाचक स्केल भी लेके। आप लोग फेयर में मत बनाओ।
तो ये चीज कैसे में नाम ले अरे पी का कलर ही अलग है, तो पहले कैसे खुद से नहीं दो दिए मैंने दो ये खराब हो गया। स्टार्टिंग और एक और बोलो और एक और सीख भी करती है बस तीन अब कोई जरूरत नहीं चलो भाई अगला प्रश्न। हुआ लिख के चलो अगला प्रश्न। मेरा 20 और आपका 24 शायद। हम लोग ने कल एक्सपीरियंस एक्स को बोला था और फ्रेश वर्कमैन वाई को बोला था, बराबर है। कल के सब के अंदर बताना वही कंटिन्यू आगे होगा आगे। The rules and regulation demands that the employer should employ not more than 5 experienced hands to 1 fresh one. Experience as fresher Y. अच्छा सपोज मैं एक्सपीरियंस है, ये फ्रेशर है, मेरा वेट इसके वेट से 2 गुना है, ये 30 किलो में 60 किलो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग इक्वालिटी लिख पाएंगे कि मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, या तो मेरे को 2 से डिवाइड करो, तो एक्सपीरियंस वाले को या तो 5 से डिवाइड करो या तो फ्रेशर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो। फ्रेशर वाई है ना। अब क्या बोला है, इट इज नॉट मोर देन, मतलब व्हाट, लेस देन। आइदर दिस कैन बी योर आंसर और घुमा के लिखो तो ये भी आंसर हो सकता है, और घुमा के लिखो तो ये भी आंसर हो सकता है। बोलो कौन सा आंसर, चारों चार आंसर हो सकते हैं। y ग्रेटर देन बोलो x5, ये भी है 5y, बस एक ही आंसर है ना, ठीक है। बुक में है ना, आईसी की बुक में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, 2 आंसर ऐसे ए और सी, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, सी वाले को ग्रेटर देन कर दो और दोनों पे आंसर टिक करो। और एक्चुअली ये चारों चार आंसर लिख लो आप, ऑल 4 कैन बी योर आंसर ना, कभी एक्स के फॉर्म में जाएगा तो तो मैं 150 किलो हो जाएगा, ये 30 किलो रहेगी। एक्सपीरियंस वाला ना 5 गुना काम करता है, बराबर है, तो इसको 5 से मान ले तो हम वो इक्वल नहीं लिख पाएंगे ना हम लोग, ऑलरेडी वो 5 गुना काम कर ही रहा है, अब उसको और 5 से मल्टीप्लाई करोगे, x इज ऑलरेडी 5 टाइम्स y। आगे, द यूनियन however forbids मतलब does not agree, the union however forbids मतलब does not agree him to employ less than 2 experienced person to each fresh one। मतलब forbids मतलब does not agree किसके लिए, less than के लिए, मतलब more than होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है या तो घुमा के लिखो 2y less than equal to x, y less than equal to x। क्लियर, लिखो बोलो कौन सा आंसर है, y less than equal to x by 2, b, एक क्या आंसर है। आप लेकिन चारों आंसर लिखो उसको, ड्यूअल रामनवमी है,
आज भी और कल भी है। कोई कोई लोग आज मना रहा है, कोई कोई हम लोग कल मनाने वाले हैं। भगवान राम 2 बार पैदा होंगे, उसकी मर्जी कितनी बार भी हो सकती है, उसको कौन टाल सकता है। वैष्णव लोग, हवेली वाले लोग वो कल मनाने वाले हैं, बाकी लोग शिवपंथी लोग आज मनाने वाले हैं। उसके अंदर भी 2 लॉजिक्स हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन, कभी कुछ मौका मिला तो आज ही बात करेंगे, तो कर ले पूरा लेक्चर ले आज के बाद। वो लिख के आपने आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम सब खत्म हो गए अपने अभी 25, हाँ 26 पर। अब सुनो, ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटी 6x plus y greater than equal to 18, x plus 4y greater than equal to 12, 2x plus y greater than equal to 10, we get the following situations as, हम लोग को फॉलोइंग सिचुएशंस मिला हुआ है। अब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ किधर ओपन है? अंदर ना, सब कुछ अंदर ओपन है कि नहीं? सब कुछ अंदर ओपन है, शेडिंग कहां पे आएगा? अच्छा शेडिंग ऐसा बाहर है, बराबर ऐसा है। अच्छा शेडिंग बाहर है तो ओरिजिन आएगा क्या? तो ओरिजिन जिसमें भी होगा ना वो हमारा आंसर होगा, बराबर। पहली बात ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग ग्राफ नहीं बनाना पड़े, इसलिए फट से हम लोग फाइंड कर सके। इसलिए जब जब अंदर ओपन होगा तो अंदर कैंसिल ना, तो ओरिजिन आने का कोई सवाल ही नहीं है। शेडिंग कहां पे आएगा? बाहर। अच्छा मैं कह रहा दूसरा, अगर सपोज ये अंदर हो, अगर बाहर ओपन होता तो शेडिंग किधर आता? तो ओरिजिन 100% आता कि नहीं? तो वही वाला हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करें, इसके अंदर ओरिजिन होगा। दूसरी बात, जब ओरिजिन अंदर है हम लोग का, तो एक्स और वाई पॉइंट के, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो बड़े बड़े पॉइंट्स होंगे वो फिजिबल रीजन में आएंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे? अरे बोलो, बड़े बड़े ना, कॉमन सेंस बराबर बराबर है, यस और नो। और दूसरा रिवर्स में, जब अंदर शेडिंग होगा तो ओरिजिन तो 100% आएगा, बट एक्स एक्सिस के छोटे छोटे पॉइंट आएंगे कि बड़े बड़े पॉइंट आएंगे? अच्छा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो अगर a,0 लिखा तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, 0,b लिखा तो वाई एक्सिस के ऊपर है, उससे आइडेंटिफाई होगा। मतलब यहां पे अगर सब कुछ अंदर ऊपर है तो शेडिंग इधर हमारा बाहर, शेडिंग बाहर आया तो बड़े बड़े पॉइंट्स आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे? बड़े। अच्छा बड़े बड़े पॉइंट्स बोलो कौन से इसमें? 0, 18, 12, 0, 0, 3, 0, 3, 5, 0, 0, 10 कि 0, 18, 12, 0? 0, 18, 12, 0 बड़े बड़े पॉइंट्स है ना, यस और नो? तो 0, 18, 12, 0 इज अवर आंसर। आप लोग फर्स्ट, अच्छा रुको और एक पीछे 27 वाला भी है, ये 27 पीछे ही है कैसे? ए 32 पे आ जाओ, 32 पे, 32 पे आ जाओ। The solution has space of the following inequalities. ये ए दोनों किधर ओपन है? अरे बोलो, तो शेडिंग किधर आएगा? अंदर। तो ओरिजिन आएगा कि नहीं आएगा? ओरिजिन आ गया भाई, इंक्लूड द ओरिजिन पार्ट बी के अंदर। अच्छा दूसरा क्या बोला? इट इंक्लूड्स द पॉइंट 4, चेक करते हैं 4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 4 + 3 ≤ 5, इज 7 ≤ 5? नो। 2 × 4 + 3 ≤ 10, 4 × 8 + 3 ≤ 10, is 11 ≤ 10? नो। तो इंक्लूड होगा नहीं, तो क्या होगा? ओनली 1 इज करेक्ट। समझ में आया? लिखो, ऐसा लिखो, आज में जगह है वहां पे 4 + 3 = 5 नहीं आ रहा है, 2 × 4 + 3 = 10 नहीं आ रहा है, 11 ≤ 10 नहीं हो रहा है।
दो दिन क्या कौन सा दिन अभी तो दूसरे दिन सेकंड डे क्वेश्चन जो रात को देवर को पहले ये आधे दिन से चल रहा है बाकी तो इसके लिए पता चल गया you also understand
What? हाँ 35th 30 चलो भाई दोनों किधर ओपन है तो शेडिंग किधर आएगा शेडिंग अंदर ओरिजिन आएगा कि नहीं अरे यस और नो अच्छा ओरिजिन इंक्लूड हुआ तो छोटे छोटे पॉइंट्स की बड़े बड़े पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट ओरिजिन सबके अंदर है कि नहीं चलो छोटे छोटे पॉइंट मतलब 0440 की 10006 तो आइदर ए और सी कैन बी योर आंसर बराबर है अब आगे लास्ट पॉइंट 2 3 और ये तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए इजी कौन सा है 2 3 है कि फ्रैक्शन है हाँ तो 2 3 हमें सबसे पहले 2 into 5 into y equal to 20 4 plus 5 into 3 ना 4 plus 15 20 is 19 equal to 20 no तो आंसर क्या होगा हमारा ए अगर सुनो एक मिनट सुनो अगर तो ये इक्वेशंस पहले दिया होता तो 2 3 अगर यहाँ पे लिखते तो 6 plus 6 तो 12 इक्वल टू 12 होता तो आप लोग कर देते नहीं क्योंकि हम लोग को दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि ये मालूम है कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी वाला दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि नहीं तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा समझ में आया यस और नो यस थैंक यू चलो ऑप्शन ए यहाँ पे लिखो लेकिन ऐसा 2 into 2 plus 5 into 3 4 plus 15 is 19 equal to 20 नो क्लियर चलो ये टॉपिक का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने के मेरे को अभी एकदम आखिरी का पार्ट अपना और एक पेज ब्लैंक पेज बाकी आ गया वहां पे आ जाओ बच गया फिर तो बंद है अरे 3 पेज था बाबा 2 ही पेज मैं मैक्सिमम भरा देगा अभी तो हमने एक ही भरा देखो कितना शार्प छोटा छोटा लिखने का चलो मेरा भी एक ही भरा मेरा एक चलो आगे नाउ प्लीज लुक हम लोग को इनइक्वालिटीज के अंदर टू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 13 तो 2x लेस देन इक्वल टू 10 तो x लेस देन इक्वल टू 5 तो x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 या 5 से कम की 5 या 5 से ज्यादा मतलब 5 हाईएस्ट पॉइंट हो गया कि नहीं तो 5 हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया तो लोएस्ट पॉइंट क्या होगा हमारा तो बोले माइनस इंफिनिटी तो माइनस इंफिनिटी से 5 तक और 5 में ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट करना पड़ेगा क्या पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट तो माइनस इंफिनिटी कॉमा 5 क्लियर समझ में आया यस और नो दूसरा 2x plus 3 strictly less than 13 तो 2x strictly less than 10 x strictly less than 5 तो x belongs to क्या होगा हमारा 5 से कम कहां से माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक बट 5 इंक्लूड होगा क्या नहीं तो क्या करने का राउंड ब्रैकेट
अगर 5 इंक्लूड होता तो स्क्वायर ब्रैकेट, 5 इंक्लूड नहीं होगा तो राउंड ब्रैकेट, इतना फर्क है सिर्फ। वो ओपन और क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, अपने को बोलने याद रखने की जरूरत नहीं, किधर लिखने रहने वो इंक्लूड होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट, इंक्लूड नहीं होगा तो राउंड। तीसरा 2x plus 3 greater than equal to 10, greater than equal to 10, greater than equal to 5। मतलब क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 या 5 से ज्यादा। 5 चलेगा, मतलब 5 से स्टार्टिंग पॉइंट, yes or no? तो x belongs to 5, इंफिनिटी। 5 चलेगा, हाँ, तो वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट। कोई फ्रेंड नहीं है, पता नहीं किसी, मैडम पूछ के ना फ्रेंड को करने का मैडम। ओके 13 minus 3 10, x greater than 5, तो x belongs to, ये 5 से चालू होगा, हाँ, इन्फिनिटी तक जाएगा, हाँ, इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं है, इसलिए हमेशा इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगा हमारे, बराबर। अच्छा 5 इंक्लूड होगा क्या, नहीं, 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5। गॉट इट, अंडरस्टूड, यस और नो? निशान लिखो।
देखा आपने? फिनिश कॉपिंग यस और नो? आगे नाउ सपोज अगर हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, मॉड्यूलस और स्क्वायर दोनों एक साथ काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। स्क्वायर क्या करता है? नेगेटिव का पॉजिटिव करता है। स्क्वायर को नेगेटिव नंबर आता है क्या? नहीं आता। स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव करता है। वैसे मॉड्यूलस भी है ना, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। क्या कहता है? नेगेटिव का। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, तो उसमें भी सेम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस। बट यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे रूट निकल के आएगा ना। वो तो मॉड्यूलस में स्क्वायर नंबर बढ़ता नहीं, माइनस का प्लस इतना ही होता है, स्क्वायर में तो नंबर बढ़ जाता है। तो जब वापस रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों भी आएगा। जब मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए होगा स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए और स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस ए। जब स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा तो ग्रेटर देन ए और लेस देन माइनस ए, बराबर सेम टाइप। दोनों साथ में इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, तो जब मॉड्यूलस निकलेगा तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होगा हमारा? माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन ए होगा तो माइनस ए स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन ए। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होगा माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। क्लियर? कॉपी।
आप लोग 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बाजू बाजू में लिखा होता है, आपको थोड़ा समझ में आया, कोरिलेट कर पाओ कि ये चार एक साथ है, ये चार और दोनों एक दूसरे के जैसे ही है, ऐसे बाजू बाजू में आप लिख सकते हैं, छेड़ा एक है। ये लिख लो। हुआ लिख के चलो कौन सा क्वेश्चन बाकी है? 27 आएगा, 11 बार हो गया ना बीच में। चलो काम टू क्वेश्चन 27। 3x - 4 ये जो ब्रैकेट है ना मॉड्यूलस है भाई, मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू, तो बोलो कैसे करेंगे इसको? -5/12 लेस देन इक्वल टू 3x - 4/4 प्लस 5/12 बराबर है। तो पतला कर दो, बहुत ज्यादा क्या हुआ बराबर। अब 4 दोनों साइड जाएगा अपॉन का, तो -5 12 × 4 12 × 4 गया 3, तो -5/3 प्लस 4, अरे -4 के प्लस 4 हुआ ना, और ये 5/3 प्लस 4, तो क्या होगा 5 3 जा, अरे 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 17/3, 3 4 जा 12, 12 - 5 7/3, 3 दोनों का अपॉन में जाएगा, तो 7/9 लेक्स 17/9, तो x क्या होगा बोला हमारा? ऑप्शन इज ए, बी को करेक्ट करो, हमें 9 करो। कॉपी करो, लिखो, ये थोड़ी आपको ऐसा आ गया डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, बोलो दीपिका। जगह बाजू में इसलिए छोड़ा हम लोगों ने भाई, अब पेन से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, अपनो पेंसिल से लिखने का जरूरत नहीं है, और पेंसिल से लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी एचपी पेंसिल से वहां पे मार्क करने का अपने को, एग्जामिनेशन में एचपी पेंसिल से गोला मारने का अपने को। हुआ
चलो दूसरा x प्लस 1/4 ग्रेटर देन 7/4, बोलो कैसे करेंगे? x प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन 7/4, कैसे करेंगे? x प्लस 1/4 x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, बराबर है? अभी भी किया ना उन्होंने मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन a, तो क्या था? x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस, बराबर है? तो वही तरीके से किया है। तो x ग्रेटर देन 7/4 माइनस 1/4 क्या होगा? 6/4 3/2, तो x ग्रेटर देन 3/2 बोलो किधर है? एक ही ऑप्शन में भाई, तो दूसरा फिर भी चेक कर लेते हैं, नन ऑफ दिस तो नहीं आ रहा है, देख लेते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं। माइनस 7/4 माइनस 1/4 कितना होगा हमारा? माइनस 8/4, तो x लेस देन माइनस, आगे आंसर हमारा बी। क्लियर? लिखो 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 लिखो। रेशियो, प्रोपोर्शन, लोगरिथम, इंडाइस, इसकी एग्जाम्स अपने हर एक टॉपिक की इंडिविजुअल टॉपिक वाइज हुई है, सबको उसमें 10 में 10 पूरा मार्क्स नहीं आया है। 4 टॉपिक का एग्जाम लिया, 10 मार्क का, सबको पूरे से पूरा मार्क्स नहीं आया है। तो अभी वो पूरा मार्क्स आने के लिए कितना मेहनत करने का वो आपको सोचने का, आपको रीप्रैक्टिस करना चाहिए। आपको नहीं आया मार्क्स तो हर वक्त जीतू सर बोलेगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग सीए नहीं बनेंगे भाई, बराबर है? अप्रैल 1 वीक से अपना सब टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, एवरी संडे ट्वाइस इन वीक सब चालू हो जाएगा। ये अपना सब पहला थोड़ा पोर्शन पढ़ा रहे, इसके बाद टेस्ट लेंगे ना कुछ, तो इसलिए अपना टेस्ट नहीं लिया, बट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आपको ट्वाइस वीकली आपकी एग्जामिनेशन होगी, एवरी थर्सडे एवरी संडे। मेरी क्लास टेस्ट अलग है भाई, मैं टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए वो तो अलग ही होगी। मेरी टेस्ट उसका इंक्लूड मत करना, क्योंकि मैं 10-10 मार्क के छोटे छोटे टेस्ट लेते रहूंगा कंटिन्यूअसली। क्लियर? यस। हाँ, फिर मेरा 2-3 चैप्टर जमा हुआ, फिर एक साथ ले लेंगे बड़ा चाहे तो अपन डाल देंगे उसके अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर, बट टॉपिक वाइज हम टेस्ट इसके अंदर लेते रहेंगे आराम से गूगल फॉर्म के ऊपर। इसका एग्जाम्पल कल ले लेंगे अपन, कल रामनवमी है, कल एक ही सेशन से आपको दिया है टाइम टेबल में भी, कल सेकंड सेशन नहीं है, एक ही सेशन है कल आपको, तो कल लेक्चर के बाद टेस्ट दे देना है यहाँ पे बैठ के, बराबर? कल 12 बजे हम लोग आरती में आ रहेंगे ना राम भगवान की, हम लोग रामनवमी कल है। चलो अगला प्रश्न, a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0, इट फॉलोज व्हाट? बोलो a 0 से बड़ा और b छोटा होगा तो क्या होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन? क्लियर? सिंपली है ना। आगे, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन द क्वांटिटी, बोलो कौन सा इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन में? कौन सा का इक्वेशन होगा? ए होगा कि सी होगा? पक्का? फिर ax प्लस by लेस देन बोलो सी, कि एक्सेस आपने नहीं होता ना उसमें लीनियर में। चलो 32वां प्रश्न, 31 5 minus 2x upon 3 less than equal to x minus 30 upon 6, चलेगा ऐसा? 3 2s are 6, 5 2s are 10 minus 4x less than equal to x minus 30, 30 इधर कर दो चलेगा? 10 plus 30 x plus 4x, 5x 40, 8 less than equal to x, तो x greater than equal to 8, चलेगा ना? बोलो कौन सा ऑप्शन? ए लिखो।
हुआ लिख के कैन आई प्रोसीड 32 अपना ऑलरेडी हो गया था चलो 33 बोलो 33 के अंदर 3x - 2 greater than 7 3x greater than 9 x greater than 3 होगा कि नहीं अच्छा ये इंग्लिश का एंड दिया है कि नहीं बीच में इंग्लिश का एंड दिया है ना एंड 4x - 13 greater than 15 28 x greater than 8 sorry 7 अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि x greater than 7 and x greater than 3 इसका मतलब क्या होगा greater than 3 मतलब 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इसका मतलब क्या होगा 8 9 डॉट 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 ये दोनों के बीच में एंड है मतलब कंपल्सन है कि नहीं मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे वैसा चाहिए कि नहीं अरे यस और नो इंग्लिश का एंड मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए सॉल्व दिस एंड दिस मतलब दोनों सॉल्व करने का सॉल्व दिस और दिस मतलब दोनों में से कोई भी एक चलेगा तो इंग्लिश का एंड मतलब इट शोज कंपल्शन दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों लिखना चाहिए दोनों प्रूव होना चाहिए दोनों राइट होना चाहिए तो दोनों राइट कब होगा जब एक्स के लिए क्या लेंगे हम लोग 8 9 10 लेंगे तो प्रूव होगा कि 4 5 6 लेंगे दोनों प्रूव होगा दोनों में 8 9 10 होगा तो चलेगा ना भाई क्योंकि सपोज 4 ले लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा 5 लिया सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारा 8 9 10 तो x इज ग्रेटर देन व्हाट 7 क्लियर तो जब इंग्लिश का एंड होगा तो दोनों में कॉमन होना चाहिए भाई क्लियर नहीं हुआ फिर को मालूम है ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है हाँ तो ये इंग्लिश का एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है बेटा इंग्लिश का ए मतलब इंटरसेक्शन होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए लिखो ये लिखो जिसका जो भी वो लिखे चला गया The solution of the inequalities 8x plus 6 less than 12x plus 4 तो क्या है हमारा बोलो 6 minus 14 12x minus 8x 4x minus 8 minus 2 less than x तो x greater than minus 2 तो x belongs to क्या होगा हमारा minus 2 से शुरुआत होगी infinity तक जाएगी लिखो 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 ये इक्वेशन वाला एक भी क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर नहीं है बट एग्जामिनेशन में आए हैं बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी और चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज तो वो आ ही सकता है और आया ही है एग्जामिनेशन में
बट आईसीए के मॉडल के अंदर ऐसा एक भी क्वेश्चन है, सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन है। आज जो मैंने पढ़ा उसमें से जो सेकंड वाला पढ़ा अभी जो इक्वेशन वाला, उसमें एक भी क्वेश्चन आईसीए के मॉडल में नहीं है। यू कैन गो एंड कैन चेक। चलो ए बोलो 36। ए दोनों किधर ओपन है? अरे बोलो कहाँ ओपन है? शेडिंग किधर आएगा? शेडिंग के अंदर तो क्या आएगा? 0 0 आ गया, 0 0 यस और नो? 0 0 0 0 आ गया भाई, शेडिंग अंदर आ गया। तो अच्छा शेडिंग अंदर आया, 0 0 आ गया, तो एक्स और वाई का छोटा छोटा बड़ा बड़ा पॉइंट, छोटा छोटा, तो 20 0 0 60, 20 0 0 100 कि 60 0 0 60, 20 0 0 60 ना। x का छोटा कौन सा है? 20 0, तो आएगा। y का छोटा कौन सा है? 0 100 और 0 60, तो 0 60 तो 20 0 बराबर। हाँ सी क्यों? हाँ सवाल पे वो आ रहा है, सवाल लेंगे, देखते हैं। चलो x 0 y 20, y 100 ना, सॉरी, y 0 x 20, शॉर्टकट में हो ही नहीं सकता है। चल x 0 y 60, y 0 x 60, किधर बना है? बाहर कैंसिल, शेडिंग किधर आएगा? शेडिंग अंदर तो ओरिजिन आया, क्या आएगा? 0 60 और क्या आएगा हमारा? 20 0। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट होंगे? 20 0 60 0 बराबर है। वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट होंगे? 0 60 0 होगा। और कोई ऑप्शन है, और कोई नंबर है क्या इसमें? नहीं ना, बराबर है। तो एक्स एक्स और वाई के छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, तो ये आएगा और ये आएगा, खत्म हो जाएगा। बराबर, लिखो। बाकी कैसा होगी? 37 हाँ 37। चलो अच्छा, बड़ा प्रश्न। The marks obtained by a student of class 11 in first and second round examination are 60 and 40 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to an average of at least 60, 62 plus 48 plus x divide by क्या होगा? 3। तो हम लोग को ये क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 60, मतलब 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या ठीक है हमारा 180, 60 40 कितना होगा हमारा? 110। x ग्रेटर देन 180 माइनस 110, x ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा? 70। कौन सा ऑप्शन? लिखो 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 ऐसा भाई। डन डन डन। अगला प्रश्न,
A company produces two type of belts, leather belts, A and B. Belt A is superior quality. Belt A को X ले लेते हैं, बेल्ट बी को Y ले लेते हैं. आगे, each belt of type A requires twice as much as time as required by belt of type B. मतलब X और 2Y हो गए, अरे बराबर ये नहीं. Each belt of type A requires twice as much as time as required by a belt of type B. किसको ज्यादा डबल टाइम लग रहा है? अरे A को ना, अरे yes और no, A को डबल टाइम लग रहा है, किससे? B से. तो A को हम लोग नहीं करेंगे, किससे करेंगे? B को 2Y से करते हैं, बराबर. क्या बोला? If all belts are were of, आगे, हाँ, if all the belts were of type B, अच्छा वही आ गया. The company can produce 1000 belts per day. अगर कंपनी क्या करती है, 1000 बेल्ट प्रोड्यूस कर सकती है भाई, लेस देन इक्वल टू 1000. आगे, but the supplier of leather is sufficient only for 800 belts per B. हम लोग को कुछ यार मिसिंग स्टेटमेंट भाषा लग रहा है, हाँ ठीक है. But the supplier of leather is sufficient only for 800 belts per day. मतलब X बनाए या Y बनाए, वो 800 से ज्यादा बेल्ट का सामान दे सकता नहीं. ओके. Belt A requires fancy buckles and only 400 fancy buckles are available. Belt A के लिए 400 से ज्यादा अवेलेबल नहीं है. आगे, for belt B type of for belt of type B only 700 buckles are available per day. तो B के लिए 700 अवेलेबल है. Constrain the formulate assignment can produce X and Y produce. तो X greater than equal to 0 and Y greater than equal to 0. Clear? लिखो कौन सा ऑप्शन बोलो? less. Option is यहाँ पे नहीं, कुछ भाषा यहाँ पे कुछ बराबर नहीं है, ये कुछ मिसिंग है यहाँ पे. ये नहीं कहा all the belts are of type B. With this your topic is over. कल 10:30 के बाद अगले के लेक्चर के बाद यहाँ पे क्लास टेस्ट ही होगा, तो यहाँ पे आपका एग्जाम ओएमआर शीट पे आ तो उस पे देगा, प्रोजेक्ट कर दोगे, ऐसा रहेगा. चलो बाय टाटा, सियार, टेक गुड लक.